जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता के पेट में खिला देगा जय श्री राम। हमको हमें नहीं चाहिए श्री राम जय श्री राम मंदिर, बहुत हो गया जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए पानी, हमें चाहिए मकान, हमें चाहिए आवास। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको बाल बच्चा नहीं है तो इसलिए आपको लग रहा होगा हमारा तो कोई बाल बच्चा नहीं है। ये रोटी कपड़ा और मकान हमें नहीं चाहिए, 370 धाराओं पे हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए रोजी रोजगार, रोजगार हमें चाहिए। बीच जाते हैं जनता खदेड़ना शुरू कर दिया है। अब हम लोग कई टोपी और ये जो पटका, ये भगवा देखना नहीं चाहता है जनता। अपना भाई भतीजा परिवार वंशवाद को, आपने कहा था वंशवाद खत्म करेंगे, सबसे बड़ा वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में है। इतना बड़ा वंशवाद कहीं नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। भ्रष्टाचार भी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में हमको दिखने का। अस्पताल काम कर रहा है ना, आपका स्कूल काम कर रहा है ना, आपका कोई पदाधिकारी काम कर रहा है ना, आपका कहीं भ्रष्टाचारी रुक रहा है हर चीज में पैसा। और ऊपर से आप जो प्राइवेट संस्था में, प्राइवेट सभी सरकारी आवास को, सरकारी बैंक को सब प्राइवेट करने जा रहे हैं। ये भी तो बहुत बड़ा चीज है। कहाँ जाएगा हमारा बाल बच्चा? बंगाल की चुनाव आपने करा दिया, बिहार की चुनाव करा दिया। कभी सोचे आपकी कोरोना में क्या होगा? पीएमसीएच के गेट पर ऐसी है, मेरे पास फोटो है, वायरल फोटो हुआ है। तब मुझे अंदर से लगा कि साला भारतीय जनता पार्टी में काम क्यों करेगा, काले पार्टी काम करेगा। जब भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं काम करेगा तो भारतीय धिक्कार है इस पार्टी का। मैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि देश की हालात जिस तरह से बिगड़ती जा रही है कोरोना महामारी से, मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, जब देश की जनता सुरक्षित नहीं है तो हमारी सरकार सुरक्षित कहाँ है। माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए जनता मर मिटने के लिए तैयार है, आप पर विश्वास कर रहा है, आपने देश सेवा के लिए लगे हुए हैं, लेकिन आपका मंत्रिमंडल, आपका सिस्टम बिल्कुल फेल है। मैं बहुत दुख की बात मैं कहना चाह रहा हूं, अभी तुरंत विश्वनाथ भगत जी बिहार प्रदेश का सीनियर लीडर, वर्तमान में मेन बॉडी का प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिनकी हालात बहुत नाजुक है। अभी उनका बेटा से फ़ोन पर हमारी बात हुई, उनके पड़ोसी से बात हुई है। उनका इलाज बढ़िया से नहीं किया जा रहा है। अभी पटना के पीएमसीएच के कोरोना के गेट पर उनको रखा गया है। जब हमारे पार्टी का नेता ही सुरक्षित नहीं है, जब अपने पार्टी का नेता का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो धिक्कार है ऐसे राजनीति करने का, वैसे समय देने के भारतीय जनता पार्टी में। आपने जितने भी मंत्री बनाए, आप कभी किसी के बारे में समझे ना, किसी के बारे में पूछताछ किए, ना किसी के बारे में समझने की कोशिश किए कि हमारा लीडर वहाँ का जो बन बैठा है वो कैसा है, वो लीडर चला पाएगा कि नहीं, बिहार को चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, ये कभी आप सोचने का काम किए? प्रधानमंत्री महोदय, आपने जिस पर विश्वास किया वो आपको धोखा देने का काम कर रहा है। मैं नाम अगले बार भी लिया था, लेकिन इस बार मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ कि सारे चमचे, एलचे, बेलचे आपके साथ तो पार्टी में जो घुसे हुए हैं, पार्टी को बदनाम करने के लिए, जो आज पार्टी का रात दिन जो गिराने का, नज़र से जनता के बीच से गिराने का काम कर रही है, आज वही लोग छाली मलाई काट कर जो है आज मंत्रिमंडल के कुर्सी में बैठा हुआ है। जनता का एक भी देखने वाला नहीं है। जब आपका प्रदेश का उपाध्यक्ष का ही ये हाल है, आपका भाजपा का नेता का ये हाल है, तो जनता को आप क्या देख पाएंगे? जनता तो बेचारा लाचार बना हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन से मैं कहना चाहता हूं आपको माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप कान से ना सुने, आँख से देखें और देखें जनता कहाँ जा रही। जनता बेचारा किस ओर मारे जा रहा है। एक महंगाई से मार है, एक बेरोजगारी से मार है, एक भगवान का दिया हुआ मार कोरोना जो अभी महामारी है उससे मार है। जनता लाचार है, जनता बेनकाब हो चुका है। क्या हो गया देश में, क्या हो गया देश में?
सही बात बोलने वाले को पार्टी से पनिशमेंट दिया जाता है। चमचे गुंडे करने वाले को, जो रात दिन हेरा फेरी करने वाले को, जो रात दिन भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले को, उसको सलाम और उसको पद दिया जाता है। जनता जाग चुकी है मान्यवर, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रतिदिन कितने पूरे देश में आदमी मर रहा है, शायद आप देखे या न देखे, शायद आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा। लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपसे देश में जो अब संभलने का कोशिश लगता नाकाम होने जा रही है। देश संभल नहीं रहा है। देश में लड़ाई झगड़ा, मारा काटी, खून खराबा क्या नहीं हो रहा है। सिस्टम काम नहीं कर रहा है, एक भी सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है। मैं आपका भक्त हूँ, रात दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा करता हूँ, काम करता हूँ। मोदी 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 मोदी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, जनता के भी अब जनता के बीच जाते हैं, जनता खदेड़ना शुरू कर दिया है। अब हम लोग कई टोपी और ये जो पटका, ये भगवा देखना नहीं चाहता है जनता। अब जनता कहता है कि हमें अब काम चाहिए, रोजगार चाहिए, और हमें भूखे रहने का अब हमके अधिकार नहीं चाहिए। महामहिम, अपने दिल से जानिए पराये दिल के हाल। आप आए दिन सोशल मीडिया से लेकर के आप तमाम टीवी मीडिया अखबार में सब देख रहा है, सभी लोग देख रहा है जनता कितना बेहाल है। जनता का बेचारा के कोई देखने वाला नहीं है। कितने लोग हॉस्पिटल में मारे फिर रहे हैं। साल भर क्या किया आपका सरकार? एनडीए की सरकार हमारे बिहार में है, क्या किया साल भर? अस्पताल को तो बर्बाद, अस्पताल हॉस्पिटल, स्वास्थ्य विभाग तो नरक में चला गया। स्वास्थ्य विभाग ऐसा नरक में चल गया कि आज तक ऐसा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन बने, किसको बना दिए, कैसे बना दिए। न कभी जनता के बीच जाने का काम किया, न जनता के समाज के बीच करने का काम किया, और उसको आप बना देते हैं मंत्री। क्या जाने जनता का दिल की दुखड़ाहट, लोभी पैरवी, पैसा धन दौलत, चमचे येलचे बेलचे करके किसी को आप उठा के जिसको पाते उसको बना देते हैं। जो रात दिन जनता के बीच काम कर रहा है उसको आप पूछते तक नहीं, देखते तक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका कार्यकर्ता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आपने राम मंदिर, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, क्या हमको जय श्री राम अभी हम लोग को भोजन दे रहे हैं? जय श्री राम हमको क्या अभी हमारे जो जितने जनता मर रहे हैं, जनता को बचाने आ रहे हैं? जय श्री राम मंदिर बनाने में अरबों खरबों रुपया जो लग गई, आज अस्पताल बनाते, बेड बनाते, ऑक्सीजन की व्यवस्था होती, हमारा मरीज मरता, हमारा जनता मरता। कौन सजेशन दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री? कौन आपके शिल्प सलाहकार बन चुका है? आपका कौन ऐसा सजेशन देने वाला? कौन आप किसको, कौन IAS IPS आपको सलाह दे रहा है? अरे जनता के दुख को देखिए, जनता को दुख को देखिए कि जनता हमारा किस ओर करा रहा है। जनता नहीं रहेगा तो आप रह पाएंगे? बिहार में तो बिहार का तो ऐसा स्वास्थ्य विभाग हो गया कि आज तक स्वास्थ्य में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अगले बार भी स्वास्थ्य विभाग को नरक में ढकेल दिया था, इस बार भी स्वास्थ्य विभाग को नरक ढकेल दिया। क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के उपाध्यक्ष अभी PMCH के गेट पर करा रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। PMCH के गेट पर उसको उसको कोई आज तक ऑक्सीजन नहीं लगा है। अरे क्या बात है, जब अपने परिवार को नहीं बचा पाएंगे तो दूसरा को क्या बचा पाइएगा? उसका बेटा रो रो कर हाल कर दिया है। सीनियर लीडर है भगत जी, विश्वनाथ भगत लीडर है। खाली चमचे येलचे बेलचे करने वाले को, पुट्ठाधारी वाले को आपने, जो पैसे वाला को उसको आपने मंत्री विधायक बना करके, MLC बना करके राजपाट करने का काम किया, लूटने का काम किया जनता कार्यकर्ता को। जनता आप बर्दाश्त नहीं करेगी मान्यवर। हे मान्यवर प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर, मैंने गांव की जनता के बीच जाता हूँ, जनता की कराह सुनता हूँ। मुझे लगता है कि रे मन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहाँ सोए हुए हैं?
मैं प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं, मैं अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। आप हमको पार्टी से निकाल दीजिए, चाहे हमको आप जहां करना कर दीजिए। मैं जनता के लिए मैं बोलूंगा, सच बोलूंगा, कभी झूठ मैं नहीं, सच चमचे में नहीं करूंगा। मुझे उस दिल पर ठेस आता है। विश्वनाथ भगत ऐसे कर्मठ नेता, रात दिन सेवा, भारतीय जनता पार्टी के रात दिन मर मिटने वाला, जिसको कि आज बेचारा को ऑक्सीजन तक नहीं लगा, पीएमसीएच के गेट पर रखा गया। क्या जिंदगी है? यही राजपाट है? रात दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जो आज तक मेहनत नहीं किया, जो आज तक कभी नहीं किया। यहाँ लॉबी 4 आदमी 5 आदमी की लॉबी बनाकर जिसका नाम भेजता है उसको एमएलसी बना देता है, उसको पदाधिकारी बनाता है। जो काम करने वाला रात दिन, जो फील्ड में काम करने वाला, जनता के भी जाने वाला है, उसको पूछता तक नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी है। और कहते हैं कि विनोद कुमार विद्यार्थी बहुत ज्यादा बोलता है। अरे बोलना है, सच बोलने में कभी झूठ आंच नहीं आना चाहिए, कभी मुंह को चमचेगिरी नहीं करना चाहिए। देश धरातल में जा रहा है, देश जो है अब नरक में जा रहा है, देश संभलने वाला नहीं है। हम लोग वंदे मातरम, भारत माता जी के माननीय प्रधानमंत्री की बात पर 370 धारा, जय श्री राम, जिन्होंने कहा मैंने कहता गया, मन की बात सुनते गया। अब मुझे जो है, जब हमारा जनता ही नहीं बचेगा, आपका सिस्टम पूरा फेल है, प्रशासनिक पदाधिकारी फेल है। अब साल भर समय मिला, साल भर में कितना अस्पताल बनता, कितना बेड बन जाता। खाली मंत्रिमंडल का पद लेकर के सब ऐश करता है, भाई भतीजावाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार यही करता है। मुझे गुस्सा इस बात की आ रही है कि विश्वनाथ भगत ऐसे आदमी रात दिन पार्टी के लिए सेवा किया, पार्टी के लिए मरने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि भगत है, बनिया है, देखने वाला उसको कोई नहीं है। पीएमसी के गेट पर ऐसी है, मेरे पास फोटो है, वायरल फोटो हुआ है। तब मुझे अंदर से लगा कि साला भारतीय जनता पार्टी में काम क्यों करेगा, काले पार्टी काम करेगा। जब भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं काम करेगा तो भारतीय धिक्कार है ऐसे पार्टी का। ऐसे पार्टी को धिक्कार है जो कि पार्टी में रहकर पार्टी के कार्यकर्ता को सम्मान नहीं करेगा, पार्टी कार्यकर्ता को नहीं देखेगा, मंत्रिमंडल में आकर मंत्रिमंडल घर में घुसल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, हमने उम्मीद किया था भारतीय जनता पार्टी पर। और कहता है कि अन्य पार्टी को बोलता है कि भारत को डुबा दिया। आप देखो हम क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने गिरबान में झांक कर देखो कि हमने क्या कर रहा है। दूसरा को बोलने चले हैं। आपकी कार्यकर्ता नाखुश है, जनता तो अब तो पूरा नाखुश हो चुकी है। जनता जनार्दन जो आपका है, आप गांव चल के देख लीजिए। आप बॉडीगार्ड शुगार्ड लेके चलते हैं ना, आप ऐसे घूम के देखिए, जनता लाठी से मारेगा आपको। ये भगवा, ये टोपी, ये पटका हम जो कर रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता के पेट में खिला देगा जय श्री राम, हमको बेड लगा देगा, ऑक्सीजन ला देगा जय श्री राम। देश को कितना अच्छा देश चल रहा था, देश को बर्बाद हो गया। देश अब धरातल में जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। सब अपने अपने कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा लेके मदहोश है। अपना भाई भतीजा परिवार, वंशवाद को आपने कहा था वंशवाद खत्म करेंगे। सबसे बड़ा वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में है। इतना बड़ा वंशवाद कहीं नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। भ्रष्टाचार भी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में हमको दिखने लगा है। और कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा हम लोग ये करेंगे। मर रहा है आदमी, उसको बचाइए उसको। ये कोरोना जो है, इसको आप बचाइए, इसका सिस्टम निकालिए, देश को बचाइए, देश को। देश बचेगा तभी आप प्रधानमंत्री, तभी मुख्यमंत्री, तभी आप कोई मंत्री है। सब जनता मर जाएगा, आप क्या किसके ऊपर राज कीजिएगा।
ना आपका अस्पताल काम कर रहा है, ना आपका स्कूल काम कर रहा है, ना आपका कोई पदाधिकारी काम कर रहा है, ना आपका कहीं भ्रष्टाचारी रुक रहा है, हर चीज़ में पैसा। और ऊपर से आप जो प्राइवेट संस्था में प्राइवेट सभी सरकारी आवास को, सरकारी बैंक को सब प्राइवेट करने जा रहे हैं। ये भी तो बहुत बड़ा चीज़ है। कहाँ जाएगा हमारा बाल बच्चा? हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको बाल बच्चा नहीं है, इसलिए आपको लग रहा होगा हमारा तो कोई बाल बच्चा नहीं है। अरे जनता आपका बाल बच्चा, पूरे देश की बच्चा आपका बाल बच्चा है, उसको ध्यान दीजिए कि हमारा बाल बच्चा भूखे मर जाएगा। हमें नहीं चाहिए शाइन इंडिया, हमें नहीं चाहिए वो चीज़, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए राशन, हमें चाहिए खाना, हमें चाहिए हमारे बच्चे को रोजगार चाहिए जो रात दिन काम करे और खाए। हमें नहीं चाहिए श्री राम जय श्री राम मंदिर, बहुत हो गया जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए पानी, हमें चाहिए मकान, हमें चाहिए आवास, रोटी कपड़ा और मकान, हमें चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। हमें नहीं चाहिए 370 धाराओं पे, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए रोजी रोजगार, रोजगार हमें चाहिए। भूख मिटाने के लिए कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन। सारे लोग मर रहे हैं, क्या पता आपको है कितने लोग मर रहे हैं? जनता कहती है कि आप मोदी मोदी मोदी, बीजेपी 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 कर रहे हैं। क्या दे रही है आपका बीजेपी और मोदी? हम क्या जवाब दें? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा देश को बचा लीजिए, हमारा देश का भूखमरी दूर कीजिए, हमारा देश का भूखमरी दूर कीजिए। कोरोना तो ले जा रही है, अब भूखे मरने का कगार पर आ जाएगा। आपने जिन जिन को मंत्री, एमएलसी, विधायक बनाए हैं, आप सबके बारे में पता लगाइए। आप हमने कैसे कैसे लोगों को बनाया है और क्या काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम निकल गया, जनता कहीं जाए। बड़ा आदमी का कान होता, आँख तो होता नहीं है। आँख से कभी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा जनता कहाँ जा रहा है, हमारा कार्यकर्ता कहाँ जा रहा है। विश्वनाथ भगत का जो हाल हो गया, आज देख लीजिए, भगवान करे उसको बचा ले। अगर नहीं बचा, मर गया, तो भारतीय जनता पार्टी में हाहाकार हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से पूरा कार्यकर्ता गिरना करने लगेगा कि भागो इस पार्टी से, इस पार्टी में कुछ नहीं है। जब अब ऐसे से कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलेगा, वहाँ चमचागिरी और चापलूसी और पैसे वालों को भारतीय जनता पार्टी में जगह मिलेगा, ना कि काम करने वाला कार्यकर्ता को, मेहनत करने वाला कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि ये पार्टी जो चापलूसों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी बन गई है और पैसे वालों की पार्टी बन गई है, मेहनत करने वाले कार्यकर्ता की पार्टी नहीं है ये। विश्वनाथ भगत अगर अभी मर जाता है तो सारा दोष हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों पर मैंने दूंगा कि विश्वनाथ भगत आज जिस तरह से रोड पर करा रहा है, पीएमसीएच के रोड पर गेट पर लाश पड़ा, इसी पड़ा हुआ मरीज पड़ा हुआ है, कितना कहने के बाद ऑक्सीजन लगाया। कहाँ है आप? कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी देश को बचाने जा रहे हैं। मैं खुद पार्टी में हूँ, मैं पार्टी का भक्त हूँ, मैं खुद मोदी भक्त हूँ, मोदी का भक्त हूँ। लेकिन आज गुस्सा मेरे क्यों आ रहा है? क्यों मोदी मोदी बोलेंगे? क्या है कि मोदी बोलेंगे? क्यों भारतीय जनता पार्टी को बोलेंगे जी? जब हमारा कार्यकर्ता जब मर रहा है, हमारा कार्यकर्ता को देखने वाला नहीं है, हैं? जिसको आज तक कोई काम नहीं किया, चमचेगिरी करके मंत्री विधायक बन गया, उसको सारा लोग करता है। कहाँ गया हमारा मुख्यमंत्री? कहाँ गया हमारा प्रधानमंत्री? कहाँ गया हमारा अमित शाह जी? कहाँ गए? अपने दिल से जानिए पराये दिल के हाल। बहुत नौटंकी हो गया। अब नौटंकी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगी। 2024 की चुनाव है लोकसभा का, उसको देखिए माननीय प्रधानमंत्री, इसको रेगुलर करने के लिए करना होगा। तो आपको जनता के बीच, जनता का आवाज़ को जानना होगा। आपकी मन की बात सुनते हैं, आप जनता की मन की बात को सुनना होगा आपको। अगर जनता की मन की बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, तो हमारा ये लगता है कि 2024 का चुनाव आप नहीं सरकार बना पाएंगे। सिर्फ चमचा एलचा बेलचा की आप बात सुनते हैं, जो आपके अगल दाएं बाएं आपका जो बताता है उसका बात मानते हैं। जनता क्या हो रही है, न हो रहा है, इसको कौन देखने वाला है? मैं पूरे देश में संगठन चला रहा हूँ,
वो पूरे देश की जनता की मैं डेली रूबरू हो रहा हूँ। मैं पूरे देश की जनता की समस्या को सुन रहा हूँ। पूरे देश की जनता की मैं सारा समस्या सुनते हुए मैं कहता है भारतीय जनता पार्टी आपके पार्टी में रह करके मैंने हम लोग जो गिरफ्त में जा रहा हूँ आज तक अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। कोई भूखे मर रहा है, कोई बेरोजगार हो गया है, कितना हम क्या बतावें। भ्रष्टाचारी में लिप्त है, पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, मार काट हो रहा, डकैती हो रहा, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ नहीं हो रहा भाई। बिहार में हम लालू यादव को कोसते थे, उससे बदतर हमारा बिहार अभी हो गया है। चुनाव में हमने वादा किया था कहो कुछ करो कुछ तब तक हो जाएगा, झूठ बोलने में कोताही नहीं करो। मैं यही शब्दों के साथ में मैं विनती प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, विश्वनाथ भगत की जो स्थिति आप देख रहे हैं अभी पीएमसीएच के गेट पर, भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी के प्रदेश उपाध्यक्ष है, कर्मठ नेता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, और ये हाल है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। क्यों सरकार बनाया, किसने मंत्री बनाया आपने? मंगल पांडे से अगले बार भी ये हाल हुआ था, इस बार फिर हो गया मंगल पांडे से। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग नहीं संभलता है और फिर मंत्री बना दिए उनसे आप। क्या उनमें क्या गुण है, क्या बताइए। आज तक क्या किए स्वास्थ्य विभाग में? सिर्फ ट्रांसफर, पोस्टी, लेन देन, बस यही किए, इसके सिवा और कुछ नहीं किए हूँ। कुछ नहीं, आज तक कहीं कुछ नहीं बनाया स्वास्थ्य विभाग में। मंगल पांडे जी को मैं धिक्कार करता हूँ, धिक्कार करता हूँ मंगल पांडे जी कि आपसे स्वास्थ्य विभाग नहीं संभलेगा। आप रिजाइन दे दीजिए माननीय मंत्री महोदय। आप अगले बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हुआ, फिर दोबारा मंत्री आप बन गए। क्या बात है, सोचिए, सोचिए इस चीज को आप। स्वास्थ्य विभाग सबसे बदतर पूरे बिहार में है। स्वास्थ्य विभाग का कहीं कुछ नहीं है। यहाँ डॉक्टर खुद मर रहा है, मरीज खुद मर रहा है, इंसान खुद मर रहा है, कार्यकर्ता मर रहा है, और मंत्री कान में कड़वा तेल देकर सोए हुए हैं। अगले बार भी यही हुआ था, इस बार भी हुआ। नहीं चलेगा वैसा, नहीं चलेगा मान्यवर, नहीं चलेगा। उठिए, जागिए, जनता पर ध्यान दीजिए, जनता को देखिए, जनता किस ओर जा रहा है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग दिल से रखते हैं, दिल में मानते हैं। और कितना मेहनत करके हमने सरकार बनाने का हम लोग काम किया, कितना मेहनत किया है, कितना मेहनत किया, रात दिन एक करके हमने सरकार बनाने का हम लोग रात दिन जनता के भी जा करके। और चंद मिनट का लोग, चमचे करने वाला लोग पार्टी में बड़े पदाधिकारी बनकर घूम रहे हैं, लग्जरी गाड़ी पर घूम रहे हैं। जाइए ना कोरोना में, घूमिए जाके कोरोना में, सैनिटाइजर कीजिए, जनता से मिलिए। है समय मिलने का, है हिम्मत आपको? और हमारा कार्यकर्ता जो है मिशन का, सभी लोग अभी कार्यकर्ता घूम कर सैनिटाइजर करने का काम कर रहा है और जनता से मिलने का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझाने का काम कर रहा है। ये कब तक समझाएगा? विश्वनाथ भगत का जो भी हाल हुआ है, कल किसी और का होगा, किसी और कार्यकर्ता का होगा। कोई देखने वाला नहीं है। अगर विश्वनाथ भगत बच गए तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बच जाएं। अगर वो नहीं बचे तो मैं वादा करता हूं भारतीय जनता पार्टी में मैं ऐसा लाऊंगा, ऐसा काम करूंगा, सोचना पड़ जाएगा आप लोगों को। विश्वनाथ भगत को बचाइए। कर्मठ लीडर है, कर्मठ, शुरू से लास्ट से बेचारा अंत तक जीवन दान दे दिया भारतीय जनता पार्टी में। और सुथनी ठंगा मिलता है उसको, क्या मिला? और जो आज तक कुछ नहीं किया वो सब कुछ भोग रहा है, राज कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं अनुयायी, काम करने वाला आदमी हूँ। 24 घंटा होल टाइमर काम करने वाला हूँ भारतीय जनता पार्टी में। मैं सब देख रहा हूँ, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, चमचे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में क्या होता है वो सब हम देख रहे हैं। लड्डू मलाई छाली खा करके ऐसे मौज करने वाला कार्यकर्ता, जनता का पैसा लूट कर लग्जरी गाड़ी घूमने वाला और चुनाव में घूमने वाला, लैस करने वाला, चुनाव के नाम पर पैसा लेकर के पूरे घूमने वाला, हवाई जहाज से सैर करने वाला,
बाप का पैसा आपका है कि पार्टी कार्यकर्ता का पैसा, जनता का पैसा है? चंदा देता है सब लोग। डूब मरो चुल्लू भर पानी में किस तरह से काम कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने के ऊपर लगे हो, डुबाने के चक्कर डुबा रहे हो भारतीय जनता पार्टी को। इतने बढ़िया पार्टी को आप लोग बदनाम करने का काम कर रहे हो। और हम बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। पार्टी में चमचेगिरी नहीं चलता है। चमचेगिरी करोगे पार्टी दरासल चल जाएगा। सच्चाई बोलोगे पार्टी आगे बढ़ेगा। सच्चाई बोलो, सच बोलने का हिम्मत रखो। चमचेगिरी करने का हिम्मत नहीं रखो। मैं यही सब साथ हे भगवान में प्रार्थना करता हूँ, विश्वनाथ भगत बच जाए, ज़िंदगी बच जाए उसका बेचारा का। हे प्रभु बच जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। विश्वनाथ भगत का हालत ठीक हो जाए, सुधर जाए, बच जाए, यही भारतीय जनता पार्टी का लाज बच जाए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में थुक्केगा लोग। ऐसा कार्यकर्ता जाने के लिए सोचेगा कि इस पार्टी में कुछ नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता का दोहन, शोषण सब करने का काम भारतीय जनता पार्टी में ही करता है। कार्यकर्ता का चमचेगिरी करने वाला का, झूठ लुच्चे करने वाला को भारतीय जनता पार्टी जगह देती है। काम करने वाला कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी जगह नहीं देती है। वहाँ उसको ठगने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और चमचे उल्चे बल्चे करने वाला पैसे वालों को जगह देती है। मैं आप धक्कार के साथ में कहता हूँ, विश्वनाथ भगत अगर बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो भगवान भरोसे जिंदाबाद। मैं कहता हूँ कि विश्वनाथ भगत जिंदा हो, बच जाए। मैं यही कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक धरोहर था, काम किया, मैं एक मिसाल बनेगा। मैं उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी कहता हूँ कि उनको बचाने का काम करे, उस सारा सुविधा देने का काम करे। पीएमसीएच में काहे के लिए मंत्री बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के? बीजेपी सरकार का स्वास्थ्य मंत्री है, कहाँ बैठल आप है? बस इन शब्दों से मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, भारत माता।